नमस्कार, मैं अरुण कुमार द्विवेदी कार्बन तंत्र तथा परिप्रेक्ष्य के NCSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलोर में कार्यरत हूँ। आप लोगों के सामने लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अग्नि से सुरक्षा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अग्नि की इसकी विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अग्नि हमारा बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, लेकिन बहुत बुरा दुश्मन भी है। तो अग्नि हमेशा हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। बिना आग के हमारा जनजीवन संभव नहीं है। आग के हमारी आवश्यकता भी है और आग से हमें सुरक्षित भी रहना है। भारत सरकार द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक दिन लगभग 50 लोगों की मृत्यु अग्नि दुर्घटना के कारण हो जाती है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी होता है। तो इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि अग्नि से कैसे सुरक्षित रहें। लेख की प्रस्तुति का रूपरेखा इस प्रकार है कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आग लगती कैसे है, आग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, आग बुझाने का सिद्धांत क्या है, आग से बचाव के तरीके क्या हैं, अग्निशामकों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए आग लगने की बाद, आग लगने पे प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें। अब हम ये जानेंगे कि आग लगती कैसे है। इसके पहले मैं एक चीज पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आग की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे पहले आदि मानव रहा करते थे और वह अपने जनजीवन के लिए जानवरों को कच्चे मार के खा जाया करते थे। एक बार एक आदि मानव एक पत्थर के द्वारा जानवर को मारने की कोशिश करता है और वह पत्थर किसी और पत्थर से जाके टकरा जाता है जिससे कि चिंगारी निकलती है। यह देखकर आदि मानव इस क्रिया को बार बार दोहराता है। तब उसे यह ज्ञात होता है कि जब दो पत्थरों में घर्षण किया जाता है तो आग उत्पत्ति होती है। इस तरह आग की उत्पत्ति हुई। अब हम ये जानेंगे कि आग लगती कैसे है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तीन चीजों से मिलकर बनती है। किसी भी आग को उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन, तापमान, जब भी यह तीन चीजों आपस में मिलते हैं तो इससे आग उत्पन्न होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे वातावरण में उपलब्ध है। 21% ऑक्सीजन हमारे हवा में उपलब्ध है। तो आग लगाने के लिए ऑक्सीजन को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। ईंधन और तापमान जब आपस में मिल जाते हैं तो वह वातावरण से ऑक्सीजन लेके आग उत्पन्न कर देते हैं। आग के विभिन्न प्रकार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आग तो आग होती है, इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटने की आवश्यकता क्या है। तो आग को बुझाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आग को विभिन्न प्रकारों में बांटने की अत्यंत आवश्यक है। तो प्रथम श्रेणी की आग, इसके अंतर्गत जितने भी ज्वलनशील ठोस पदार्थ हैं, जब उसमें आग लगती है तो उसको हम प्रथम श्रेणी की आग कहते हैं। द्वितीय श्रेणी की आग, जितने भी ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं उसमें जब आग लगती है तो उसको हम द्वितीय श्रेणी की आग कहते हैं। तृतीय श्रेणी की आग, इसके अंतर्गत जितने भी ज्वलनशील गैस हैं और बिजली में लगने वाली आग इसके अंतर्गत में आती है। चतुर्थ श्रेणी की आग, जितनी भी धातुओं में जब आग लगती है तो वह चतुर्थ श्रेणी की आग में आते हैं। पंचम श्रेणी की आग, जितने भी खाने के सामान है, किचन में जितने भी खाने के सामान है, अगर उसमें आग लगती है तो उसको हम पंचम श्रेणी के आग में रखते हैं। प्रथम श्रेणी की आग, इसके अंतर्गत जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पेपर, लकड़ी, कपड़ा, रबड़ आदि में जब आग लगती है तो इसको हम प्रथम श्रेणी की आग कहते हैं। और यह आग जो है जलने के बाद कुछ न कुछ अवशेष शेष रह जाता है। तो मोटे तौर पे आप ये ध्यान में रखें कि जिस वस्तु को जलाने के बाद कोई अवशेष बचता है उसको हम प्रथम श्रेणी की आग कहते हैं और इसको आसानी से हम
पानी के माध्यम से बुझा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी की आग, इसके अंतर्गत हमारे सारे तरल पदार्थ आते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेंट, केमिकल, ये सब जो है द्वितीय श्रेणी की आग में आते हैं और नियमतः इसको जो है फोम टाइप अग्निशामक का प्रयोग करके इसको हम बुझाते हैं। तृतीय श्रेणी की आग, इसमें सारे ज्वलनशील गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, बिजली के सामान में लगने वाली आग, एलपीजी में लगने वाली आग, इस श्रेणी में आते हैं और नियमतः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के अग्निशामक का प्रयोग करके इसको हम बुझाते हैं। चतुर्थ श्रेणी की आग, इसके अंतर्गत लगने वाली आग दहनशील धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम आदि में लगने वाली आग इस श्रेणी में आते हैं और इसको ड्राई केमिकल पाउडर के माध्यम से इस आग पे हम काबू पाते हैं। पंचम श्रेणी की आग, रसोई के सामानों में और खाना बनाने के जो भी सामान है उसमें लगने वाली आग इस श्रेणी में आते हैं और इसके के टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इजाद किया गया है, इसका प्रयोग करते हैं जिससे खाने के सामान खाने योग्य रहता है आग बुझाने के बाद भी। अब हम ये जानेंगे कि आग बुझाने का सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि हमने पहले के स्लाइडों में देखा है कि आग लगने के लिए वो त्रिकोण का बनना जरूरी है, तो आप जैसे भी त्रिकोण को आप बनने से रोकेंगे वही आग बुझाने का सिद्धांत है। सबसे पहले इसमें आता है स्टारवेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि आग लगी हुई है, उसके पास से जो और ज्वलनशील पदार्थ है उसको हम हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। दूसरा हम क्या करते हैं, आग को ही ज्वलनशील पदार्थ से दूर लेके चले जाते हैं जिससे भी आग बुझ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ज्वलनशील पदार्थ और आग को दूर ले जाना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे उसे आग से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। दूसरा आता है ताप को कम करके आग बुझाना, इसको कूलिंग मेथड कहते हैं। लगातार पानी की धार ज्वलनशील पदार्थ पे हम डालते रहते हैं जिससे कि उसका तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाता है। तीसरा आता है स्मोदरिंग मेथड, जो भी आग लगी है उसमें ऑक्सीजन कम करके आग बुझाना, ऑक्सीजन से उसका संपर्क हम हटा देते हैं जिससे कि आग बुझ जाती है। जैसे किसी पात्र में आग लगी हुई है, आप उसको ढक दें, ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। किसी के शरीर में आग लगी हुई है, उसको तुरंत आप कंबल से लपेट दें, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि उचित अग्निशामकों का प्रयोग कैसे करना है। तो ये जो है चार्ट के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। तो इसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो है कूलिंग के सिद्धांत पे काम करता है। इसका प्रयोग हम केवल ए क्लास फायर के लिए करते हैं, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास फायर में इसका प्रयोग करना अनुचित है। उसके बाद आता फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये ब्लैंकेटी के सिद्धांत पे काम करता है और इसको आप ए क्लास और बी क्लास दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। सी क्लास और डी क्लास में इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। उसके बाद आते हैं ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी ब्लैंकेटिंग में ही काम करता है। इसका प्रयोग आप जो है ए क्लास के लिए नहीं करना है, आपको आप बी क्लास फायर के लिए प्रयोग करिए, सी क्लास के लिए भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना है और डी क्लास फायर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम सदाबहार फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं और ये भी ब्लैंकेटिंग के सिद्धांत पे काम करता है। इसका प्रयोग आप ए क्लास के लिए भी कर सकते हैं, बी क्लास के लिए भी कर सकते हैं, सी क्लास के लिए भी कर सकते हैं, डी क्लास के लिए कर सकते हैं। चूंकि ये महंगा होता है और ए क्लास के लिए आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ए क्लास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने का सलाह नहीं दी जाती है। अब हम ये जानेंगे कि आग से बचाव कैसे करें। तो आग से बचाव के लिए मुख्यतः हम दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहली कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि आग लगे ही ना। दूसरा ये आग लग जाए तो हमें क्या करना है। तो 80% जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो आप अपने घर का
जो भी बिजली के सामान है, वायरिंग है, फ्यूज है, ओवरलोड रिले है, पावर के पॉइंट्स है, सबका नियमित जो है आप जांच वगैरह कराते रहें और कोई भी उसमें त्रुटि होने में तुरंत बदल दें। और बिजली के सामान जो भी हैं उसके पास आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, आप कोई भी पावर पॉइंट लगा है, कई बार हम लोग ऐसा होता है कि एक प्लग है उसमें एक्सटेंशन बॉक्स लगा के और बिजली के जो है बाकी उपकरणों को उसमें जोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा करने से उस पर लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ने से वो जो है उसमें स्पार्क उत्पन्न होगा और आग उत्पन्न हो जाएगा। तो आप बिजली के सामानों का रख रखाव समुचित रूप से करें। दूसरा होता है, एलपीजी सिलेंडर से घरों में बहुत ज़्यादा आग लगती है। तो आपका जो भी है एलपीजी सिलेंडर की पाइप, उसकी नियमित चेकअप करवाते रहें। 6 महीने में उसके पाइप को आप बदल दें। अगर आपका एलपीजी का गंध आ रही है, वहाँ से लीकेज शुरू हो गया है, तो आप किचन में जाएं तो कभी भी कोई भी बिजली का उपकरण ऑन न करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जॉस्ट फैन तुरंत जाके ऑन कर देते हैं। कोई भी बिजली का सामान जब आप ऑन करते हैं और या ऑफ करते हैं तभी स्पार्क उत्पन्न होता है। अगर एग्जॉस्ट फैन चल रहा है तो उसको चलने दें, अगर बंद है तो बंद रखें और सिलेंडर को वहां से आप धीरे से हटाएं और हवादार खुले स्थान पे उसको रख के जो भी आपका आपातकालीन नंबर है एलपीजी लीकेज का, उसको सूचित करें। वो लोग आके उसका मरम्मत करके ठीक कर देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धूम्रपान के बिल्कुल प्रयोग न करें, उससे भी बहुत ज़्यादा आग लगती है। लोग बिना बुझाए सिगरेट बीड़ी के टुकड़े फेंक देते हैं जो कि ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आके और विकराल रूप लेके और आग लग जाती है। इसके बाद आता है बहुमंजिली इमारतों में आग जो है, और जितने भी उसमें फायर अलार्म के सिस्टम लगे हुए हैं उसका नियमित जांच करें और आवश्यकता अनुसार जितना वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। आपातकालीन दरवाजा जरूर होना चाहिए। कई बार होता है आपातकालीन दरवाजा तो होते हैं, निकास तो होता है, लेकिन उसको हम बंद करके रख देते हैं और जितने कबाड़ के सामान है उस रास्तों में डाल दिया जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग में या बहुमंजिली इमारत या होटल में आप जा रहे हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इसका बिजली का मुख्य स्विच कहाँ लगा हुआ है, नजदीक में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखे हुए हैं, आपातकालीन नंबर कौन कौन से हैं और आपातकालीन निकास कहाँ है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लिफ्ट के माध्यम से ऊपर की तरफ या अपने रूम में जाते हैं, हमको ये पता नहीं रहता है कि आपातकालीन निकास कहाँ पे है। तो जरूर एक बार आप कोशिश करें कि आपातकालीन निकास से आप बाहर निकलें, क्योंकि आग लगने पे ज़्यादातर लोग नहीं मरते हैं। भागदौड़ होने से उनको ये नहीं पता रहता है कि आग लगने पे हमको क्या करना है, इसलिए ज़्यादा जो है कैजुअलिटी हो जाती है। इसके लिए जो है हमको जब ये पता रहेगा ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले अगर आग लग गई आप कहीं हो तो आप बिल्कुल घबराएं ना। आप जो है अपने रूम का बिजली का स्विच ऑफ कर दें, पदार्थ को पहचानें, पदार्थ के हिसाब से आप अग्निशामक को प्रयोग करते हुए आग पे बुझाने की कोशिश करें। अगर आग बड़ी हो रही है तो आप तुरंत वहां से निकल जाएं आपातकालीन रास्ते से और अग्निशामक दल को और जो भी आपातकालीन नंबर आपके हैं उसे सूचित करें। इसके लिए आपको फायर रेस्क्यू ड्रिल नियमित रूप से होना चाहिए। ये होने से हमारे अभ्यास में आ जाता है कि आग लगने के बाद हमें क्या करना है, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस पदार्थ के लिए करना है, हमारे फायर अलार्म की आवाज़ कैसे बजती है, आवाज़ बजने के बाद हमको कैसे बाहर निकलना है, हमारे इमरजेंसी एग्जिट और आपातकालीन दरवाजे कहाँ लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें जब हम बार बार फायर का ड्रिल करेंगे तो उससे हमको ज्ञात हो जाता है और अगर वास्तव में आग लगी हुई है तो हम बिना घबराहट के उस पर काबू पा जाते हैं। तो हमेशा आपको फायर का, रेस्क्यू का और नियमित रूप से फायर ड्रिल होना चाहिए। स्कूल में हो, ऑफिस में हो, अस्पताल में हो, हर जगह फायर ड्रिल जो है नियमित रूप से होनी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि अग्निशामकों का प्रयोग कैसे करना है।
जैसा कि हम देख सकते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, और कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उस पर एक चित्र बना होता है इस तरह का। जैसे ये फोम टाइप है तो ए टाइप के फायर के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, बी टाइप के लिए कर सकते हैं, सी टाइप के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह के चिन्ह बने रहते हैं। तो जैसे ही आप चिन्ह को देखेंगे आसानी से पदार्थ को पहचान के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। आग लगने के बाद जो 2 मिनट का समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 2 मिनट के समय में हम उचित अग्निशामकों का प्रयोग कर लेंगे तो आग कभी भी विकट रूप नहीं लेगी और आग हमारे नियंत्रण में आ जाती है। अग्निशामक जो होते हैं उस पे जो है रेटिंग आजकल दी जाती है, तो जितना ज्यादा रेटिंग होगा उतना ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। लेकिन ज्यादा रेटिंग वाले उच्च रेटेड जो इकाई के फायर एक्सटिंग्विशर है वो काफी भारी होते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि उसको कैसे आसानी से पकड़ के हम संचालित करें। आग से अगर आप लड़ रहे हैं या आग को बुझा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि उस रूम में और कोई बचा नहीं है, सब लोग बाहर निकल गए हैं। आप अपना भी रास्ता सुरक्षित करें। आपको कभी भी ये लगे कि हमारा जो निकलने का रास्ता है वो आग के द्वारा अवरुद्ध हो रहा है तो आग वो फौरन आप वहां से बाहर निकल के अग्निशामक दलों को सूचित करें। आप आग से लड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप आग से लड़ रहे हैं तो आप ये पास शब्द को हमेशा याद रखें, क्योंकि सबसे पहले आपको करना है पी। पी मतलब आपको उसमें जो है लाख पिन जो लगा हुआ है उसको आपको बाहर लगाना है पुल करके। फिर आपको उसको एम करना है, जहां भी आग लगी हुई है उसके हार्न को जो काले रंग का होता है नियमतः उसको आपको एम करते हुए आप उसको दबाना है। दबाने के बाद उसमें से एजेंट्स निकलेंगे फायर बुझाने वाले और वो फायर बुझाने लगेंगे। उसके बाद आपको उसको स्वीप करना है। चूंकि अगर आप स्वीप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर करके ज्यादा से ज्यादा आग को बुझाने की कोशिश करेगा। तो पास शब्द को आप हमेशा याद रखते हुए फायर से लड़ने की कोशिश करें। आग लगने में प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह होना चाहिए। अगर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कहीं नहीं है तो अगर कोई आदमी आग से जल गया है तो जितना ठंडा से ठंडा पानी हो उसके ऊपर डालने की कोशिश करें, जिससे जो भी तापमान है वो अंदर की तरफ शरीर के अंदर जाके और हमारे जो मुख्य अंग है उनको क्षतिग्रस्त ना करें। इसलिए आप जब तक एम्बुलेंस और चिकित्सक नहीं आ जाते हैं तब तक आप पानी से उसको हमेशा उसको पानी ठंडा डालते रहें, इससे कि उसको जान बचाने में सुविधा होगी। ये इमरजेंसी नंबर है, ये 101 जो फायर के लिए, 2 जो कि एम्बुलेंस के लिए काम करता है, और इसके अलावा आप आपके जो लोकल अग्निशामक दल है उसका नंबर भी आप अपने पास रखें और आग लगने पे उनको सूचित करें। इसी के साथ मैं अपना लेख का समापन करता हूं और ये आशा रखता हूं कि आप लोग अग्नि से सुरक्षित रहते हुए देश में होने वाले जान माल के खतरे को कम करते हुए आप अपना सुरक्षित रहें। धन्यवाद।